जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है एंकल पेन से संबंधित, यानी जो टखने की मोच, यानी एड़ी के अंदर मोच जिस तरह से आती है, उस चीज से संबंधित इस वीडियो के अंदर आपको पूरा बताया जाएगा, समझाया जाएगा और कुछ एक एक्सरसाइज के माध्यम से आप जो आसानी से क्या है पैर की मोच को क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। देसी रेमेडी के द्वारा आपको इसमें बताया जाएगा। कुछ एक टिप्स भी इस तरह से बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जो है ये दर्द को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दोगे और कभी दोबारा दर्द होगा भी नहीं। इस तरह के डाइट टिप्स बताए जाएंगे। तो एंकल पेन के लिए आपको कौन सा वर्कआउट आपको एंकल पेन होते हुए भी आप कर सकते हैं, वो चीज भी इसमें बताऊंगा। क्योंकि खासतौर पर जिन बच्चों का जो फिजिकल रहता है, तो उन बच्चों के ऐसे कमेंट रहते हैं कि मेरा 20 दिन बाद फिजिकल है, या मेरा 25 दिन बाद फिजिकल है, या मेरा 10 दिन बाद फिजिकल है। तो वो चीज भी इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। और यदि ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो 100% गारंटी के साथ मैं वायदा करता हूं आपको आपका दर्द गायब हो जाएगा। पर क्या है, ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जिस तरीके से बताऊंगा वो तरीके को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें आपको कारण भी बताऊंगा। जब आपको कारण पता होंगे तो आपको आसानी के साथ मैं बता रहा हूं कि आप जो उन चीजों से क्या है बच सकते हो और आपको दोबारा कभी दूर दूर तक नजर आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं, यानी कारण बताते हैं। कारण जान लेते हैं जिनके अभी तक नहीं हुआ है या उनके हो सकता है, तो वो इन कारणों से कैसे बचे। और उससे पहले जब हमको किसी चीज का कारण पता चल जाता है तो हमको उस चीज से आगा बने रहते हैं। और फिर क्या है, सही तरह से हम वो चीजें नहीं करेंगे और वो गलतियां हम नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर हमारे वो दर्द होगा ही नहीं। हम उन गलतियों से बचाव रखेंगे। सबसे पहले हम कारण ही जानते हैं। कारण समझ लो, कारण क्या है, यानी जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, खास तौर पे ये जो मैं बता रहा हूँ कारण आपके और भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम फिजिकल वाले बच्चों के लिए लेकर के चल रहे हैं। यानी जब हमारे बच्चे क्या है रनिंग करते हैं, तो क्या है ऊंची नीची जमीन पर पैर पड़ जाना, यानी ग्राउंड का उबड़ खाबड़ होना, कहीं गड्ढे होना, सही ट्रैक का इस्तेमाल नहीं करना। तो इस वजह से क्या होता है हमारा पैर क्या होता है, मुड़ जाता है। वो भी मैं बताऊंगा, अभी पूरा बताऊंगा पैर के ऊपर, आपको पैर के ऊपर पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है ना। सही जूते का इस्तेमाल नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल जूते का सही से इस्तेमाल नहीं करते। इस वजह से भी क्या है हमारे पैर का मुड़ जाना होता है। खास तौर पर ये देखिए, ये क्या है, सेगा का जूता है। इसमें ना तो कहीं सोल है ना कुछ है। अगर ये देखेंगे ना, बाकी चीज ठीक है, लेकिन ये जूते का सही इस्तेमाल, अच्छे जूते का इस्तेमाल नहीं। इसमें क्या है, वैसे जूते का भी आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो मेरा बताने का है, इस चीज से कैसे बचोगे आप, सही है ना। इस चीज से आपको, यानी बूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फौज के अंदर, मेरे तो आज तक नहीं हुआ है कभी, मैं आपको सही बता रहा हूं, आज तक कभी एंकल पेन नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि यहां तक पूरा बूट रहता है और कहीं पर भी पैर पड़ जाए, गिर जाए, पैर भले ही टूट जाए, लेकिन एंकल पेन नहीं होगा जब आप बूट आप पहने हुए हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बूट पहनो, बूट भारी रहता है, वैसा रहता है। और उसमें भी कई क्वालिटी का आता है। अगर सही क्वालिटी का है, सही तरह का है, तो हल्के हल्के भी आ रहे हैं। अगर आपको एंकल पेन की शिकायत है तो थोड़ा सा बूट का इस्तेमाल करके देखना जो क्या है, खास तौर पर जो फौज के अंदर या वैसे किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जो पहन के आते हैं ना, कुछ दिन तक थोड़ा सा जब आपने नहीं पहना है अटपटा तो लगेगा, लेकिन एंकल कभी आपका मुड़ेगा नहीं पैर। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो जूते अच्छा आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगला कारण क्या है बेटा, फ्लैट फुट के कारण भी क्या होता है आपका दर्द क्या होता है, यानी पैर क्या है मुड़ता है, फ्लैट फुट है। जब आपका एंकल का आर्क सही नहीं होना, तो उस कारण से भी क्या होता है, आपका एंकल पेन बन जाता है। ठीक है ना। तो ये यानी अगला, और इससे अगला हमारा कारण क्या है, यानी हार्ड सरफेस पर रनिंग करना। क्या करना, हार्ड सरफेस पर रनिंग करना, जिससे क्या है हम उस पर क्या करते हैं, जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं या कुछ और ऐसे इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाता है। जंपिंग एक्सरसाइज का मतलब या तो लॉन्ग जंप कर रहे हैं या फिर हाई जंप कर रहे हैं, तो भी क्या है ये हो जाता है। ठीक है ना। अगला कारण हमारा क्या है बेटा, जैसे क्या कहता है, कमजोर लीगामेंट का कमजोर होना। ठीक है ना। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें जो लीगामेंट होता है उसका क्या होना, कमजोर होना। इस कारण से भी क्या बनता है, हमारा दर्द बन जाता है। ठीक है ना। और उसका अगला कारण क्या है, आपके शरीर में बेटा कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी। इस कारण से भी क्या है दर्द बनता है। मिनरल्स की कमी, यानी पानी की कमी। ठीक है ना। इस कारण से भी क्या बनता है, दर्द बन जाता है। अभी बेटा आप ये समझ लो ये होता कहाँ है, कैसे होता है, चलो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहला, हाँ इधर इधर से दिखाना नजदीक से, ठीक है ना। ये देखो, हाँ उठाओ पैर को उठाओ, छोड़ दो। ठीक है ना। ये जो है क्या है, जैसे ये हमारा जैसे ये हिल रहा है, ये देख रहे हो ना, ये यहाँ क्या है बहुत नाजुक हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। ये क्या है, ज्यादातर पैर का ये वाली मोटी जो हड्डी है ना, ये इधर को ज्यादा बड़ी होती है थोड़ा सा। इस कारण से क्या होता है, ये क्या होता है,
ये इधर को मुड़ जाता है। कैसे मुड़ता है? ज्यादातर केसों में क्या देखा जाता है, ये इसका इधर को क्या क्या होता है, मुड़ना। ज्यादातर यही होता है, आपने देखा होगा, कभी भी ध्यान देना, ये ऐसे मुड़ता है, ठीक है ना। और ये मुड़ने से यहाँ पर क्या है, स्वेलिंग आ जाना ये वाले एरिया में। और ये वाला एरिया क्या है, डेंजर है बहुत। सबसे ज्यादा कौन सा एरिया डेंजर है? ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे बिंदु लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला एरिया, यहाँ पर स्वेलिंग वगैरह, और ये वाले एरिया में एड़ी का ठुक जाना, सही जूते का इस्तेमाल नहीं, तो ये वाले एरिया में हो जाता है। अभी इसके भी बेटा आप जो 3 स्टेज समझ लो, वो कौन से स्टेज हैं, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो कौन सी है? फर्स्ट स्टेज में जो है आप जो कार्रवाई कर सकते हो, हर काम कर सकते हो फर्स्ट स्टेज में, पर क्या है, थोड़ा समय के बाद, ठीक है ना। थोड़ा एक जगह कहीं हो जाना, थोड़ा कहीं हो जाना, तो क्या है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या है, यानी और जो दूसरी स्टेज है वो क्या है, यानी जब आप रनिंग कर रहे होते हैं उस दौरान, पैर को इसी पे रख दो, ठीक है ना, इस पर रख दो पैर को, ठीक है ना। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं उस दौरान क्या है, जब तक आप गिरते नहीं है, जब तक रनिंग करते समय जब तक आप गिरते नहीं है, तब तक आप ये समझना, जब आपका पैर मुड़ा, बिना गिरे आपका पैर मुड़ा है, तो आपकी फर्स्ट स्टेज है, बहुत कम आपका लिगामेंट क्रैक हुआ है, ठीक है ना। और जब आप रनिंग करते करते क्या हो गए, गिर गए, रनिंग करते हुए पैर में मोच आई और वहीं पे गिर गए, तो समझ लो आपके अंदर ज्यादा चोट है, इतना समझ लेना, ठीक है ना। ऊंचे नीचे में पैर पड़ने की वजह से होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, यानी फिर जब आप गिर गए और अंदर ज्यादा डैमेजेज है, ठीक है ना, तो क्या होगा, देखो बेटा, इधर की साइड यहां पर भी सूजन आ जाएगी और पूरा नीला नीला टाइप का ये पड़ जाएगा, पूरा पूरा सूजन आ जाएगी, नीला पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, आपकी थर्ड स्टेज हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान देना, ये कौन सी स्टेज हो जाएगी, थर्ड स्टेज हो जाएगी, समझ रहे ना। अभी मैं आपको जो है, यानी जैसे फर्स्ट स्टेज और सेकंड जो स्टेज होती है उसके लिए मैं उपचार बताता हूं, और थर्ड स्टेज का मैं अभी आपको बाद में बताता हूं। फर्स्ट स्टेज में जैसे आपका रहता है, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको जैसे पहले 3 दिन, यानी पहले 3 दिन तक आपको क्या कार्रवाई करनी है वो चीजें समझ लो। पहले 3 दिन तक क्या करना है, प्रोटेक्ट रखना है। ये बेटा इधर आओ, कम इधर आओ, आप इधर आ जाओ, हाँ आप इधर आ जाओ, आंसू हाँ कम इधर आ जाओ। प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट का मतलब यहाँ पे, यहीं पे रहना, ठीक है ना, यहीं पे रहना, ठीक है ना। किस तरह से प्रोटेक्ट, जब आप रनिंग कर रहे हो, जब आपका सही हो जाता है, जब आप रनिंग कर रहे होते हो, तो उस दौरान पे अपने जो है एंकल को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट का मतलब ये हो गया, जब आप कर रहे हो तो उस टाइम पे थोड़ा भी दर्द हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी है, पावर नहीं लगानी है, नॉर्मल तरीके से क्या करना है, आपको रनिंग करनी है। और जब आपके एक बार हो गया है, दोबारा फिर होने की संभावना बन जाती है अगर आप सही तरीके से नहीं चलेंगे तो। इस वजह से जो चीजें मैं बता रहा हूं, इन चीजों को कान खोल करके सुन लेना, जिस तरह से बता रहा हूं मैं। प्रोटेक्ट कैसे है, ये से है, ये देख लो, चलिए ये देखो, ये क्या है बेटा, देखो सबसे पहले जूते को उतार, ऐसे 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 उतर जाएगा, खोलना पड़ेगा, हाँ खोलो खोलो, देखो प्रोटेक्ट कैसे किया हुआ है इसको। ये सबसे पहले क्या है, नीचे क्या लगाई हुई है, ये एंकल कैप लगाई हुई है, ये देख लो एंकल कैप लगाई हुई है, और उसके बाद में ऊपर से सॉक्स पहना हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर ये जूता पहना हुआ है, समझ रहे ना। आपका सही हो जाता है, यदि आपका फिजिकल नहीं हुआ है, तब भी आपको इस तरह से क्या रखना है, प्रोटेक्ट रखना है, समझ गए, इस तरह से प्रोटेक्ट रखना है। और ये चीजें क्या है, हमेशा इस्तेमाल करनी है जब तक आपका फिजिकल नहीं निकल जाता है, ठीक है ना। ये चीज समझ गए। जूता आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा, एंकल के लिए क्या होना चाहिए, एंकल कैप होना चाहिए, उस पर लगा करके। सॉक्स भी क्या होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, ये चीजें। दूसरा चीज क्या है, जैसे आपको क्या करना है, यानी खड़े हो जाओ। दूसरा चीज क्या है आपको बेटा, चलो ठीक है आप जाओ, ठीक है ना, आप अपना काम करो, ठीक है। दूसरा चीज जैसे क्या करना है, फर्स्ट चीज प्रोटेक्ट हो गया। दूसरा चीज क्या है, यानी क्या कहता है, रेस्ट आपको पक्का करना है, ठीक है ना। पहले 3 दिन तक रेस्ट करना है, और रेस्ट के ही दौरान आपको क्या करना है, आइसिंग करनी है। आइसिंग करनी है, बर्फ से क्या करनी है, सिकाई करनी है। कैसे करनी है बर्फ से सिकाई, बर्फ से सिकाई करनी है इस तरह से, देखो बर्फ का कोई आइस पाउच बॉक्स वगैरह टाइप का वैसे लेकर के ना, आइस के कपड़े में लपेट करके इस तरह से, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से आइसिंग करनी है 3 दिन तक, ध्यान देना। उसी दौरान आपने यदि क्या कहते हैं, गर्म पानी से सेक लिया ना, बहुत ज्यादा केस देखे जाते हैं, जब भी मेरे पास फोन आता है कि मैंने गर्म पानी से फर्स्ट में ही सेक दिया, तो कहानी कुछ और हो जाएगी। इस वजह से फर्स्ट में आइसिंग करनी है। और ऐसे नहीं कर पाते हो, बाल्टी लो, क्या करो, बाल्टी लो, बाल्टी के अंदर में बर्फ डाल दो, उसका थोड़ा सा पानी हो जाता है, इतना पानी हो जाता है, एंकल तो नीचे ही होता है, तो उसको क्या करो, बाल्टी में क्या करो, पैर को डुबा दो पानी में, ठंडे पानी में सिकाई करो, समझ गए ना। और ये प्रक्रिया
ये प्रक्रिया आपको क्या करनी है, यानी लगातार 3 दिन तक करनी है। हर दिन में 3 से 4 बार करनी है और 15 से 20 मिनट तक करनी है एक बार। 15 से 20 मिनट एक बार करना है और इसी तरह से दिन में 3 से 4 बार करना है और लगातार 3 दिन करना है। समझ गए? उस टाइम तक आपको पक्का रिलीफ मिलेगा फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तब, ठीक है ना। थर्ड स्टेज के लिए मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। और इसके बाद में जैसे ही आपको 3 दिन हो जाते हैं, रिलैक्स मिला है पर उतना नहीं मिला, उसके बाद में फिर आपको कौन सा करना है, जो मैं अभी बता रहा था, कौन सा, गर्म पानी वाला प्रक्रिया। गर्म पानी के लिए आपको क्या करना है, फिटकरी कम से कम नहीं तो आधा केजी फिटकरी और 1 किलो नमक, आधा केजी फिटकरी और 1 किलो नमक ले लेना, ठीक है ना। उसको लेना और क्या कहते हैं, बाल्टी में डालना गर्म पानी में। गर्म पानी इतना होना चाहिए जो कि आपका पैर सहन कर पाए, ठीक है ना। पैर जितना सहन कर पाता है उतना गर्म पानी होना चाहिए। उस नमक को और फिटकरी घुली हुई होनी चाहिए। फिर उसमें पैर को क्या करना है, डुबाना है, इतना डुबाना, ठीक है ना। जहां तक एंकल है उस एरिया तक उसको क्या करना, डुबाना। समझ गए ना। उस पैर के अंदर क्या करना, पैर को डुबा के रखना। जैसे जैसे क्या क्या मिलता है आपको, और जैसे जैसे सीखोगे तो आराम पक्का मिलेगा, ठीक है ना। उसमें डुबा के रखना और ये डुबा लेते हो। उसके बाद में आपको क्या है, देसी इलाज आपको करना है। कौन सा वाला करना है, एक और, ठीक है ना। लहसुन और कौन सा, सरसों का तेल। लहसुन की पुत्ती को थोड़ा सा छिकल निकाल लेना उस पे से और उसको क्या करना, उसके ऊपर डालना। किस पे, मतलब सरसों के तेल को तवे पे रखना, तवे में डाल देना या किसी चमचे में रखना। उसको हल्का हल्का गर्म होने देना। गर्म होने के बाद में लहसुन उसमें डालना। जैसे जैसे लहसुन क्या होता है, हल्का हल्का क्या होता है, रेड रेड टाइप का होता है, उसको उतार लेना। वो तेल आपका तैयार होगा, उसको छान लेना। नहीं तो उसी तेल को क्या करना, जैसे ही आपने क्या किया है, यानी 3 दिन तक वो कार्रवाई किया, उसके बाद में फिर क्या क्या करना है, आपको धूप में बैठना है, थोड़ी देर धूप में बैठना है और उसको हल्के हल्के क्या करना है, पैर उठाओ, ठीक है ना। उसमें क्या करना है, हल्के हल्के मालिश करना, पूरा भिगा देना है तेल से। हल्के हल्के एंकल को क्या करना है, मालिश करना है, मालिश करना है उस तेल से। जब तक तेल सूख नहीं जाता तब तक उसको क्या करना है, करते रहना है। जब तक वो पूरी तरह से सूख नहीं जाता है एंकल, ये वाला भाग, सही है ना, पूरी तेल सूख जाता है, उसको रोक देना है वहीं पे, ठीक है ना। अभी बेटा मैं इसके बाद में आपको रेमेडी भी बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। ये हो गया, पक्का आपको रिलीफ मिलेगी, 100% गारंटी के साथ रिलीफ मिलेगी। जब आपको वर्कआउट करना पड़ता है, जो मैंने अभी इससे पहले वो तरीका बताया था, कौन सा वाला, एंकल कैप और ये सारी चीज पहनने के बाद में जब आपको रिलैक्स मिलता है, उसके बाद में वो कार्रवाई करनी है। ऐसा नहीं है कि उसी दिन से दौड़ना शुरू कर दो, वो कार्रवाई नहीं करनी है। दौड़ना कब है आपको, जब आपको ये सारी कार्रवाई करने के बाद में रिलैक्स हो जाता है, तब धीरे धीरे करके थोड़ा दौड़ना है। पर क्या कहते हैं, सही तरीके से चलोगे जब, ठीक है ना। अभी बेटा एक्सरसाइजेस समझ लो। सबसे पहले ऐसे हो जाओ, सिंपल है, ठीक है ना। पैरों को जैसे एंकल के लिए, जब आपको तीसरे दिन के बाद में जब आपको रिलैक्स मिलने लगे तभी आपकी एक्सरसाइजेस शुरू होंगी, उससे पहले आपकी एक्सरसाइजेस शुरू नहीं होंगी। जैसे आप थोड़ा सा अंदर को, ऊपर को, अंदर को, जैसे यहाँ पर जो लीगामेंट है ना, उसको क्या मिलना है, रिलैक्स मिलना है, ठीक है ना। इस तरह से ये देखो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, जिधर से गए थे उधर से ही वापस, जिधर से गए थे उधर से ही वापस, जिधर से गए थे उधर से ही वापस, ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया। इसमें जैसे बेटा अभी जैसे हमें क्या 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 चीज की जरूरत पड़ती है, समझ लो, चीजें सीख लो आप लोग, ठीक है ना। ये क्या है ना, ये हमारी मसल क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसकी नजदीक से आओ, ठीक है ना। ये मसल क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ये मसल के अंदर क्या है, थोड़ा सा क्या है, पावर लाना है हमें। तो क्या करना है, इसके लिए यहाँ वाली भी मसल के लिए अलग एक्सरसाइज है, यहाँ वाली के लिए अलग है, यहाँ वाली के लिए अलग है। अभी समझ लो, ठीक है ना। अब ये एक्सरसाइज समझ लो, ठीक है ना। ये ऊपर नीचे के लिए, ये वाली के लिए, तो ये वाली के लिए तो कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है ना। इस तरह से 1-1 मिनट तक, जो मैं अभी कर रहा था, इस तरह से 1-1 मिनट तक आपको क्या करना है, पीछे चले जाओ, इस तरह से, सही है ना। ये देखो इस तरह से करना है, ये वाला भाग, सही है ना। हाँ, ठीक है ना। ये इसके लिए हो गया। दूसरा चीज अभी क्या है, जैसे क्या कहता है, अभी यहाँ के लिए यहाँ पे जोर पड़े, ठीक है ना। ये साइडों में यहाँ पर जोर पड़े, ठीक है ना। ये चीज समझ लो, ये यहाँ पर जोर पड़े, ठीक है ना। तो इस पे आप जो है, ये वाली भी रबड़ है, लेकिन एक दूसरी टाइप की वो आती है, उसको भी ले सकते हो आप, उससे आपके लिए सही रहेगा। ये यहाँ पे फंसाना है आपको, ठीक है ना। जैसे देखो, इस पे जोर लगाना है, ये कहाँ पे जोर पड़ रहा है अभी, ये यहाँ पर जोर पड़ रहा है, देखो बेटा, ये 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 यहाँ के लिए हो गया, ठीक है ना। अभी बेटा ये अंदर जोर पड़े, ये वाले भाग में, ये अंदर वाले में, बेटा भले ही एक ही एंगल में, लेकिन एक्सरसाइज दोनों पैरों की होंगी, ध्यान देना, ठीक है ना। ये चीज को ऐसे उल्टा रख दो, ठीक है ना। अभी क्या करो, ये रख दिया आपने, ये ये इस तरह से, ये देखो, ये
इस तरह से आपको ये कम से कम नहीं तो 1-1 मिनट तक आपको 3-3 रेपिटेशन हर एक्सरसाइज के इनके क्या करना है, आपको करना है। ठीक है ना? इस तरह से, ये वेरी गुड, इस तरह से, ठीक है ना? अभी आप जो है ये चीजें समझ रहे होगे। और ये जब आपकी ये मसले क्या है सही तरह से एक्सरसाइज करके सही हो जाएंगी ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और धीरे धीरे क्या है आपके एंकल में दोबारा दर्द भी नहीं होगा। ठीक है ना? ये चीजें हो गई। अभी जो है बेटा डाइट के बारे में समझ लो, सही है ना? डाइट में आपको क्या क्या लेना है। डाइट में आपको जैसे आपको प्रोटीन युक्त चीजें लेनी है, खास तौर पे क्या है जैसे विटामिन डी की जो कमी होती है उस चीज को पूर्ति करने वाली, सही से खड़े हो, ठीक है ना? विटामिन डी की जो जो कमी होती है उसको पूरा करने वाली चीजें लेनी है। और दूसरा चीज आपको क्या लेना है, जैसे क्या कहते हैं विटामिन B12, ये चीजों का ज्यादा सेवन करो। और फल फ्रूट हरी साग सब्जियां जितना ले सकते हो उतना आपको लेना है। दूसरा बेटा क्या है, जैसे आप जो है ओमेगा, एक टैबलेट है, टैबलेट नहीं बोलेंगे इसको, क्या है मल्टीविटामिन बोलेंगे, ठीक है ना? मल्टीविटामिन अगर आप लेते हो तो मैं बता रहा हूँ आप जो सही तरह से नहीं खा रहे हैं उन चीजों की पूर्ति होगी और दोबारा दर्द आपके कभी होगा नहीं, अगर वो चीज आपको सूट करेगी। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करोगे जब, ठीक है ना? क्या है वो ओमेगा 1000 फैटी एसिड, इसका एक टैबलेट खाने के बाद क्या करना है आपको इस्तेमाल करना है, खाने के बाद लेना है पर डे, ठीक है ना? और दूसरा क्या है बेटा रिवाइटल, रिवाइटल का आपको क्या करना है एक टैबलेट खाने के बाद में। ये दोनों चीज भी एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो पर क्या आधा घंटे के अंतराल में आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना? आधा घंटे के बाद ले सकते हो। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और नहीं तो आप मेरे डिस्कशन में देखोगे वहां पे आपको नजर आ जाएगा, वहां से भी परचेज कर सकते हो, नहीं तो किसी दुकान से भी क्या क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है ना? इस तरह से बेटा अगर ये क्या करता है जैसे आपकी जो जैसे ये पूरी चीजें फॉलो करते हो, इसमें समय तो लगता है 10 से 15 दिन के अंदर में आपका सही होगा, बाकी की दर्दों की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा फर्क रहता है, समझ रहे हैं ना? और 10 से 15 दिन में आपका क्लियर कट सही हो जाएगा, पर क्या है ये सही तरीके से करोगे जब। और थर्ड स्टेज वाला बेटा, थर्ड स्टेज जैसे मैं बता रहा था ना, आपके एंकल अच्छी तरह से पूरा सूजा हुआ है, अंदर लीगामेंट क्या हो गया ब्रोकन हो गया है, तो फिर क्या करना है आपको, सही है ना? उसके लिए बेटा डॉक्टर के पास जाना है, एक्सरे वगैरह कराना है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या है आपको उसका इलाज कराना है। और अगला बेटा जैसे उसके लिए जैसे सबसे बड़ी चीज है बेटा इसमें, अगर अगर सही तरह से इलाज चाहते हो ना इसका, सबसे बड़ी चीज है इसका आराम करना, आराम करना। पेन किलर दवाई खा करके आपको कभी नहीं दौड़ना, ये चीज का ध्यान रखना। यदि आप पेन किलर दवाई खा करके दौड़ेंगे ना आपको नुकसान ही होगा, 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपको पता नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। फिजिकल तो रहा दूर, उस टाइम पे दौड़ भी नहीं पाओगे। तो इस वजह से पेन किलर खा के नहीं दौड़ना है। विदाउट पेन किलर के आपको क्या करना है रनिंग वगैरह, और थोड़ा बहुत जब क्योंकि दर्द होगा तो आपको महसूस होगा तो आप ज्यादा नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना? और जो ये चीजें बताइए इस चीज का इस्तेमाल करना। और इसके अलावा अगला वीडियो मेरा जो मिलेगा ना, बिल्कुल इंजेक्शन के लिए ज्यादा बच्चे बोलते रहते हैं, उस पर लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक बढ़िया चीज मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका रनिंग के अंदर टाइम वगैरह और सारी चीजें क्या है बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा।